बच्चों आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 पेज 144 पे क्वेश्चन 8। ठीक है, 8th नंबर है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। मतलब एमसीक्यू टाइप है। जस्टिफाई का मतलब आंसर को प्रूव करो, मतलब आंसर को सॉल्व करो। ठीक है, सो क्वेश्चन है एबीसी बीडी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सो देखो एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है A B C, D is the midpoint of BC, D midpoint है BC का। ठीक है, D is the midpoint of BC और A B C है। देखो A B C और दूसरा कौन सा B D E, D D और यहाँ आएगा E। ठीक है, सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बीडीई। ठीक है, सो ये ट्रायंगल कैसे कंप्लीट होगा? सो एबीसी बीडी, ठीक है, इस तरह से बन रहा है बीडीई। ठीक है, सो ये ट्रायंगल ऐसे बना। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी और ये ट्रायंगल इस तरह से ए बी सी और बी डी, या तो ऐसे भी बन सकता है बी डी ई। आप चाहो तो, यहाँ इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, आप चाहो तो बाहर भी बना सकते हो। ठीक है, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है सो आप इवन यहाँ बाहर भी बना सकते हो। ये जैसे डी मिड पॉइंट है, ठीक है, डी मिड पॉइंट है, सो आप ऐसे बी डी ई ऐसे बाहर भी बना सकते हो। ठीक है, अगर ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है सो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू है, ऐसे तो कुछ आप डायरेक्ट आंसर सॉल्व ही कर दो, पर यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है, ये भी ई। ठीक है, सो 3 तरीके हैं, आप वहां बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो। वैसे तो इसमें डायग्राम नहीं बना तो चल रहा है, 1 मार्क का एमसीक्यू ही है। ठीक है, सो एक फाइनल फिगर इस तरह से बना सकते हो ए बी सी बी डी ई। ठीक है, सो ये भी परफेक्ट है। सो ए बी सी बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स such that D is the midpoint of BC, D midpoint है BC का। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, आपको किसका फाइंड करना है आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, सो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सो एबीसी और बीडीई, सो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। सो एबीसी का कैसे फाइंड करोगे? तो आपको पता है कि अच्छा पहले डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी दिया हुआ है, सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो इसका मतलब क्या हो? बी डी इज इक्वल टू डीसी, बी डी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू हाफ बीसी। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है ना, मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब आधा, सो बी डी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू हाफ बीसी। ठीक है, अच्छा, और सो मैं तो क्या फाइंड क्या करना है? दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का रेशियो, एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, सो दो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो वो क्या होंगे? वो सिमिलर ट्रायंगल्स भी होंगे। अभी क्वेश्चन 7 पढ़ के आए, कल ही क्वेश्चन 7 पढ़ा कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो जरूर सिमिलर होते ही हैं। सो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीडीई के। ठीक है, हमने वो क्वेश्चन 7 नहीं प्रूव किया था, डिस्क्राइब्ड वाला, कल के लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 7 कल ही किया था एक्सरसाइज 6.4 का। सो इसमें यही था, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर होंगे। ठीक है, सो सिमिलर होंगे तो थ्योरम 6.6 क्या बोलता है कि इसकी एरिया होगी, जो इसकी एरिया होगी वो उसके साइड के रेशियो के बराबर होगी, तो ए बी अपॉन बी डी द होल स्क्वायर। ये कौन सा है? थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 क्या बोलता है? अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरिया किसके बराबर होती है? उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तीनों ए बी बी सी सी ए बी डी डी ई बी ई, ठीक है, तीनों के बराबर होती है, पर हमारा सिर्फ पहला ही काम पे हमने पहला लिखा। अच्छा, अब क्या है? सो मुझे क्या लाना है? इन चारों में से कोई फिगर चाहिए मुझे। ठीक
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ BD है तो मैं BD को हाफ BC लिख सकती हूँ। ये देखो BD है, मैं हाफ BC लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। सो इज इक्वल टू AB अपॉन हाफ BC द होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये स्क्वायर सबको मिलेगा, देखो AB स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर, सबको स्क्वायर मिला, ठीक है। ये देखो 2 का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 तो सीधा ऊपर जाएगा इज इक्वल टू 4 अपॉन BC स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 स्क्वायर नीचे सीधा जाएगा ऊपर, सो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। पर ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल, ठीक है। सो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, क्यों, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में AB BC AC, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। सो AB BC AC, सो मैंने यहाँ BC की जगह क्या लिख दिया, AB लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा, जैसे ये कैंसिल हो जाए, इसको कैंसिल करने के लिए मैंने लिखा, ठीक है। BC की जगह मैंने AB क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कैंसिल कराना था, ठीक है, आंसर लाना था इसीलिए, ठीक है। सो BC स्क्वायर, इसकी जगह मैंने AB लिख दिया, BC की जगह AB, ठीक है। सो AB स्क्वायर कैंसिल, सो 4 अपॉन 1, ठीक है। सो 4 अपॉन 1 कौन सा है, C नंबर है, ठीक है। C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर से देखो कैसे किया। सबसे पहले फिगर ड्रॉ की, ABC BD की इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, D मिड पॉइंट दिया है। सो फिगर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो जैसे आपकी सेटिंग बने, ठीक है। मेरे को ऐसे अच्छा लगा, मैंने ऐसे ड्रॉ किया। सो BDE are two equilateral triangles, ठीक है। रेशियो है ABC BDE का, रेशियो आपको फाइंड करना है। सो D मिड पॉइंट है BC का, तो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ BC, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए सिमिलर है, ठीक है। एरिया ABC अपॉन एरिया BDE, यहाँ थ्योरम 6.6 लगाया, BD की जगह हाफ BC लिखा, ठीक है, और ये ऊपर गया। सो AB स्क्वायर कैंसिल, तो 4 अपॉन 1 इज द फाइनल आंसर, C हमारा करेक्ट है, ठीक है। बच्चों अभी क्वेश्चन 9 देखो, ये भी टिक द करेक्ट आंसर और जस्टिफाई, MCQ ही है। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, ठीक है। सो आंसर में कह रहा है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उसकी साइड तो देखो मैं बना देती हूँ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ऐसे MCQ है, जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं बना देती हूँ, ठीक है। ABC DEF, ठीक है। सो 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, क्या बोल रहा है, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उसकी साइड्स का रेशियो 4/9 है। साइड्स मतलब तो समझो AB अपॉन DE, साइड का रेशियो क्या है, 4/9। तो क्या बोल रहा है, ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर ट्रायंगल DEF। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। सो एरिया of triangle ABC upon area of triangle DEF, ठीक है। सो इन ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, इन ट्रायंगल्स का एरिया, आपको पता है थ्योरम 6.6 क्या बोलता है, थ्योरम 6.6 बोलता है कि भाई इनका एरिया इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। सो AB अपॉन DE द होल स्क्वायर, ठीक है, AB अपॉन DE द होल स्क्वायर, ठीक है। सो AB अपॉन DE क्या है, 4/9 है, ठीक है, 4/9, सो इज इक्वल टू 4/9 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो 4/9 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। सो 16/81, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 6.6, बिकॉज थ्योरम 6.6, ठीक है। सो 4/9, 4 का स्क्वायर अपॉन तो 16/81, सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा,
B. ठीक है, B is the correct answer, 16/81. ठीक है, so this was our क्वेश्चन नंबर 9. ये भी MCQ ही था, सिंपली थ्योरम 6.6 अप्लाई करके हमको आंसर ही मिल गया. ठीक है, बच्चों ये एग्जाम्पल 10 है, पेज 147 का. ये करने से पहले मैं फिर से, मैंने थ्योरम 6.7 बताया था, फिर से आपको बता दूं. थ्योरम 6.7 क्या बोलता है? थ्योरम 6.7 में ऐसे था कि भाई अगर एक इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है और ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ऐसे परपेंडिकुलर है, सो क्या होगा? सो जो ये वाली दोनों, ये जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ये थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट है. थ्योरम 6.7 का मैंने आपको स्टेटमेंट समझाया था कि अगर अगर इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे परपेंडिकुलर है, सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BDC सिमिलर होंगे. और ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा. सो ये था थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट. दोनों छोटे ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा और दूसरा छोटा ट्रायंगल भी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा. सो ये थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट था. मैंने आपको पहले भी समझाया था, आगे कहीं यूज हुआ था, इसीलिए फिर से आज बताया, क्योंकि मुझे यहाँ वही यूज करना है. ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन फिगर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ACB 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है. ठीक है, सो ये 90 डिग्री है एंड CD परपेंडिकुलर AB. तो CD परपेंडिकुलर प्रूव दैट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD आपको प्रूव करना है. सो कैसे करेंगे आप लोग? जस्ट आप स्टार्ट ले लो और आप देखो प्रूफ. तो देखो दो ट्रायंगल, आपको क्या चाहिए? BC स्क्वायर चाहिए ना, BC स्क्वायर. सो देखो यहाँ पे ये थ्योरम 6.7 के हिसाब से BCD इज सिमिलर टू BCA. ठीक है, सो जब भी ऐसा सेटअप हो, 90 डिग्री का सेटअप हो, सो तभी आपको थ्योरम 6.7 अप्लाई करना है. ठीक है, सो ट्रायंगल BCD, देखो मैं ट्रायंगल का नाम यहाँ जरूरी है. देखो कैसे ले रही हूँ, BCD और दूसरा ट्रायंगल BCA ऐसे. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, BCA. ठीक है, BCD BCA थ्योरम 6.7. ठीक है, सो अभी मेरे काम की चीजें क्या है? यहाँ देखो BC काम का है, BD काम का है, तो वो मैं चूज करूंगी. तो ये देखो मेरा BC है, सो BC अपॉन BD. देखो यहाँ मेरा BD भी काम का है, तो BC अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन BA. ठीक है, एक सेकेंड, ट्रायंगल सही बना है, ABC CD. ठीक है, सो ट्रायंगल है BBC BCA. ठीक है, सॉरी BBC इस तरह से जाना चाहिए, राइट एंगल बीच में आना चाहिए, राइट एंगल BDC BCA. ठीक है, BBC ठीक है, राइट एंगल आना चाहिए. देखो मेरे को कैसे पता लगा कि मैंने प्रोपोर्शन सही नहीं, मैं इसको देख रही हूँ, मुझे जो चाहिए ना मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, मेरी सेटिंग नहीं बैठ रही है. ठीक है, सेटिंग बिठानी जरूरी है. आपको सिमिलर, आप देखो सिमिलर बहुत तरह से लिख सकते हो. देखो मैं ट्रायंगल BCD को BDC भी लिख सकती हूँ, और ट्रायंगल देखो C है, D है, फिर मैं DBC भी लिख सकती हूँ. देखो बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, बहुत तरीके हैं, पर मुझे मेरा आंसर मुझे वैसा करना है. ठीक है, सो मैं राइट ट्रायंगल की बिठाती हूँ. ठीक है, BDC सिमिलर टू BCA. ठीक है, BDC सिमिलर टू BDC BCA. सो BD अपॉन
अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन BA। ठीक है, सो मैंने इस तरह से सेटिंग बिठाई। कैसे बिठाई फिर से देखो, ये BD अपॉन BC, BC अपॉन BA। ठीक है, सो ये इतना मेरे काम का है। देखो मुझे दिख रहा है मेरा आंसर, देखो ये BD है, BC, मतलब मैंने सही रेशियो लिया। ठीक है, सो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, बिकॉज ये क्या है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके सारी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, पर मेरे को सिर्फ दो ही साइड काम की, इसलिए मैंने दो ही लिखी। बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर sides are in proportion। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा ट्रायंगल भी लेंगे। कौन सा है, ट्रायंगल ADC is similar to ACB। ठीक है, राइट एंगल। नाउ ट्रायंगल ADC is similar to ACB। थ्योरम 6.7। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं देखूंगी क्या मैंने सही चुना है। ऐसे तो मैंने सही चुना है क्योंकि मैंने क्या, मतलब राइट एंगल बीच में आना चाहिए। देखो BDC BCA, यहाँ पे भी ADC ACB। ठीक है, राइट एंगल बीच में आना चाहिए, ऐसी सेटिंग है मेरी। अच्छा अब क्या करेंगे, सो अब इसमें क्या काम पड़ेगा मेरा, इसमें देखो, इसमें देखो यहाँ पे BC है BD है, BC है BD है। अब यहाँ AC और AD का काम है, AC और AD का काम है। ठीक है, सो AC और AD का काम, सो यहाँ देखो ये AD है, ये AC है, सो AD अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, पहले दो और लास्ट के दो। ठीक है, सो ये मेरा दूसरा सेटअप बना। अच्छा अब देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर चाहिए ना, तो इनको साथ में ले जाती हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ, सो देयरफॉर BD, ये वाला BA यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, BD इंटू BA इज इक्वल टू BC को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आती हूँ, BC इंटू BC। ठीक है, सो देयरफॉर BD इंटू BA इज इक्वल टू BC जा BC स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या दे देंगे, 1। ठीक है, ये मैं 1 दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा सेम यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पे ये भी यहाँ सामने ले जाती हूँ, सो AD इंटू AB इज इक्वल टू AC इंटू AC। ठीक है, सो देयरफॉर AD इंटू AB इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या दे दूंगी, 2। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगी, दोनों का रेशियो लूंगी। ठीक है, रेशियो क्या होता है, दिस अपॉन दिस। ठीक है, देखो रेशियो में आंसर चाहिए ना, मेरी जो पूरी नजर है ना, मेरी पूरी नजर प्रूव दैट पे ही है, मुझे चाहिए क्या, उसके हिसाब से मैं सब सेटिंग्स कर रही हूँ। मतलब मैंने ट्रायंगल भी कैसे मैंने लिया, आप देखो, मैंने ऐसे ही रैंडम कुछ भी नहीं लिया, मैंने बहुत सोच समझ के लिया भाई। ADC AC मैंने राइट एंगल सेंटर में रखा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने राइट एंगल सेंटर में रखा। नहीं रखती तो मैंने शुरू में ही दिखा दिया क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने शुरू में बिना राइट एंगल लेके देखा तो सेटिंग ही नहीं बैठ रही थी। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, स्पेशल ऐसा सम हो तो। अच्छा अब क्या करेंगे, रेशियो लो। ठीक है, सो रेशियो लो 1 और 2 का, सो BD इंटू BA अपॉन, रेशियो ले, रेशियो वाला अपॉन BD इंटू BA अपॉन AB इंटू AB इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सो यहाँ देखो BA और AB एक ही बात है ना, सो BA और AB कैंसिल, सो देयरफॉर BD अपॉन AD इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सो देयरफॉर सीधा करके लिखो इसको, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर,
इसको खाली सीधा करके लिखेंगे BD अपॉन AD। ठीक है, सो देखो मैंने आंसर ला दिया। ठीक है, जो चाहिए था वो मिल गया। इसमें ऐसे देखने से तो बहुत सिंपल है और ये सिंपल सम भी है। इसमें खाली जो आपकी चॉइस ऑफ ट्रायंगल है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किस तरह से लिख रहे हो ADC ACB BCD BCA। ठीक है, सो बाकी तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ फिर सिर्फ रेशियो ले लेना है। रेशियो वाला अपॉन BD BA अपॉन AD AB BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, दोनों का रेशियो लिया। ठीक है, रेशियो मतलब अपॉन लिया, पूरा 1/2 किया। ठीक है, 1 रेशियो, सो डिवाइड 1 2, 1 और 2 को ऐसे सीधा सीधा डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो दिस वाज माय एग्जांपल 10 एंड दैट वाज वेरी सिंपल। ठीक है, थोड़ी सी आपको इसमें मैंने बस बोला ना ये चॉइस ऑफ ट्रायंगल्स ही है, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। ठीक है, सो सी इट वेरी प्रॉपर्ली। बच्चों अभी देखो एग्जाम्पल 12, आपका एग्जाम्पल 12 है पेज 148 पे। ये भी एक इम्पोर्टेंट सम है। इन फिगर दी हुई है आपको इसमें। इन फिगर AD परपेंडिकुलर BC, देखो यहाँ पे AD परपेंडिकुलर BC दिया हुआ है। प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो यहाँ देखो परपेंडिकुलर दिया हो ना तो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही लगता है। सो देखो अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये 90 है तो ये भी 90। सो देखो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, सो आपका दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, सो कैसे करेंगे हम, इन ट्रायंगल BDA। ठीक है, सो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे AB स्क्वायर और CD स्क्वायर। सो मैं पहले ट्रायंगल BDA लूंगी, इन ट्रायंगल BDA। सो इन ट्रायंगल BDA एंगल D 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BA स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 दे दो। ठीक है, अच्छा अब दूसरा है ये वाला ट्रायंगल लो ADC। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ADC एंगल D 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से फिर से AC स्क्वायर ADC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको 2 दे दो। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, अब हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 - 2 इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ AB स्क्वायर है, अगर मैं ऐड करूंगी तो AC स्क्वायर प्लस हो जाएगा। मुझे AC की मुझे CD चाहिए। सो मैं क्या करूंगी, सबट्रैक्टिंग। सो 1 - 2, 1 - 2 इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करूंगी, इस इक्वेशन में से ये माइनस। ठीक है, सो BA AB एक ही बात है। ठीक है, सो चलो BA लिखती हूँ, BA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस ये वाला AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्या किया, इस ये माइनस ये और ये सारा माइनस ये सारा। ठीक है, दिस माइनस दिस और ये सारा माइनस ये सारा। ठीक है, सो BA स्क्वायर देयरफॉर BA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज, माइनस प्लस माइनस। सो AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, माइनस CD स्क्वायर। ठीक है,
तो अच्छा अब यहाँ देखो क्या किया मैंने, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये दो टर्म्स थे इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगी, सो ब्रैकेट ओपन हुई तो माइनस प्लस माइनस, साइन हो गई चेंज। सो अब कैंसिल करेंगे, सो यहाँ देखो AD स्क्वायर और AD स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रहा, सो देयरफॉर BA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। सो देयरफॉर अच्छा अब क्या करेंगे, CD स्क्वायर इधर है, इसको उठा के माइनस CD स्क्वायर को इधर लेके आओ, प्लस CD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर को उधर लेके आओ तो प्लस AC स्क्वायर। सो BA स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इधर ले आओ तो प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर उधर ले जाओ तो प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। सो कैसे होगा, फिर से देखो, ये माइनस CD स्क्वायर उठा के इधर ले आई तो प्लस CD स्क्वायर, माइनस AC स्क्वायर यहाँ से उठा के उधर ले गई तो प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। सो देखो मेरा आंसर मिला AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मिल गया, ठीक है। इसको पहले अब सीधा करके लिख देती हूँ, BA स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर ही होता है, ठीक है, प्लस वो मैं पहले भी लिख सकती थी, लिख ही देती पर मेरा रह गया, ठीक है। सो ये मेरा फाइनली प्रूव आ गया, ठीक है, BA AB एक ही बात है, ठीक है। सो हेंस प्रूव। ठीक है, सो किस तरह से किया, बहुत ही सिंपल सा सम था, पाइथागोरस थ्योरम से तो हो ही गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इस पे लगाया, दोनों को माइनस किया, इसको उधर ले गई, इसको उधर लेके आई, क्योंकि इसको इधर ले गई तो साइन प्लस हो गई, इसको इधर ले आई तो साइन प्लस हुई। सो आई गॉट माय आंसर, दैट वाज अ वेरी सिंपल सम। पाइथागोरस लगाना था, माइनस करना था। बच्चों अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल 13, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 13 ऑफ पेज 148, BL and CM are medians of triangle ABC right angled at A, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट A, ये ट्रायंगल है, ठीक है। सो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट A, ठीक है, राइट एंगल एट A है। सो कह रहा राइट एंगल एट A है, सो राइट एंगल A पे बनाया मैंने, ये रहा, और ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। और क्या बोल रहा है, BL मीडियन है, BL, सो ये BL है मेरा, सो BL मीडियन है, सो ऐसे बनेगा, ठीक है, BL मीडियन। और क्या बोल रहा है, CM मीडियन है, सो CM यहाँ पे M सेंटर पे, सो CM मीडियन है, ठीक है। BL और CM क्या है, मीडियंस है, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। देखो जहां पे भी ऐसे राइट एंगल दिखे ना, सो पाइथागोरस अप्लाई कर ही लेने का, ठीक है। सो पाइथागोरस इज द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू सी अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज द ओनली ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन, इजी ऑप्शन। सो पहले तो ट्रायंगल्स काउंट करो कितने हो रहे हैं, तो देखो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है MAC, तो एक ट्रायंगल MAC बन रहा है, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल बन रहा है PAC, ठीक है, एक ट्रायंगल MAC बन रहा है। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कैसे, ये आपको ड्रॉ नहीं करना, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो एक BAC बन रहा है, और दूसरा कौन सा बन रहा है, दूसरा बन रहा है ABC, दूसरा ऐसे बन रहा है ABC, ठीक है। सो ABC, ठीक है। तीसरा कौन सा बन रहा है, सो यहाँ देखो ये CM है, ये BC है, और ये LAB, तीसरा LAB बन रहा है, ठीक है, LAB। सब में ये राइट एंगल है, देखो देखो LAB CAM CAB, ठीक है। सो तीन ट्रायंगल्स बन रहे हैं और तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे आप, अभी फिलहाल इसको रफ कर देते हैं हम, ठीक है, पूरा रफ कर देती हूँ मैं। ठीक है, सो अब ट्रायंगल्स अप्लाई करो, ठीक है। सो आंसर
इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, पहले सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल ले लो, तीनों ट्रायंगल्स लेने बारी बारी से, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ये CAB वाला लेती हूँ। सो इन ट्रायंगल CAB, सो इन ट्रायंगल CAB एंगल A 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, CAB, ठीक है। सो CAB है, सो राइट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर, राइट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर, सो CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। इसको 1 दे दो। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल लो, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा है BL, ठीक है। सो ये BL है, सो ये वाला ट्रायंगल लो, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल LAB, ठीक है। सो इन ट्रायंगल LAB, इन ट्रायंगल LAB, ठीक है। एंगल A 90 डिग्री है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे LAB पे, LAB, सो LB स्क्वायर इज इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, LA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। सो इसको दे दो 2, ठीक है। LB BL जो भी लिखो, ठीक है। अब तीसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, सो देखो एक था CAB, एक LAB और तीसरा कौन सा लोगे CAM। सबके सेंटर में A आना चाहिए, CAM, क्यों, क्योंकि सब में मुझे पाइथागोरस लगाना है, इसीलिए इन ट्रायंगल CAM। सो इन ट्रायंगल CAM एंगल A 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो CAM है, देखो यहाँ पे CAM कैसे लिखेंगे, CM स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। सो CM स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। थर्ड, ठीक है। सो क्या करेंगे, अब 2 और 3 को ऐड करो, ठीक है। एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को ऐड करो। सो एडिंग 2 and 3, 2 and 3 को ऐड करो। सो LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। क्या किया मैंने, और आप सोचोगे मैंने इन दोनों को ही क्यों ऐड किया, इन दोनों को या इन दोनों को, तो देखो इस साइड मुझे BL स्क्वायर और CM स्क्वायर चाहिए। सो देखो LB या BL एक ही बात है। सो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये वाली साइड मैंने प्लस की। सो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। LA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, अब देखें, अच्छा अब कहाँ मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ देखो इस साइड खाली BC चाहिए, देखो सबका BC हो जाना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, BC हो जाना चाहिए, ठीक है। सो मैं सबका BC कैसे करूँ, सो ये रहा, देखो है ना, किसकी जगह BC स्क्वायर लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यहाँ देखो ये AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगी, BC स्क्वायर। देयरफॉर LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या लिख दूंगी, CB या BC स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर बिकॉज 1, ठीक है। इन दोनों की जगह मैंने BC लिख दिया। अच्छा अब यहाँ LA स्क्वायर और AM स्क्वायर की जगह भी BC स्क्वायर लिखना है। सो अब कैसे लिखूं मैं, तो देखो यहाँ पे मेरे को मीडियन दिया हुआ है, ये मीडियन वर्ड दिया हुआ है, दिख रहा है, BL और CM मीडियन है, ये वाला BL और CM क्या है, मीडियन है, ठीक है। सो अगर BL मीडियन है, BL मीडियन पता है क्या होता है, मीडियन देखो जैसे ये मीडियन है मेरा,
ठीक है। अगर ये AD मेरा मीडियन है, ABC का मेरा AD मीडियन है, तो इसका मतलब BD और DC, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ BC, ऐसे होता है। ठीक है, सो इसका मतलब मीडियन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सो सेम यहाँ पे है, कहाँ गया, BL मीडियन है ना, सो यहाँ देखो BL मीडियन है। ठीक है, BL मीडियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो BL मीडियन है, BL मीडियन है ना। ठीक है, सो BL मीडियन है, इसका मतलब CL इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, सो BL मीडियन है, कहां से आया, बिकॉज गिवन, सो देयरफॉर CL इज इक्वल टू LA इज इक्वल टू हाफ AC। ठीक है, अच्छा अब एक और है, CM भी मीडियन है, CM, सो यहाँ देखो CM मीडियन है, ये CM क्या है, मीडियन। ठीक है, CM मीडियन है, सो CM मीडियन में इसका मतलब क्या हुआ, BM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB, सो CM इज मीडियन, सो बिकॉज गिवन, सो देयरफॉर अगर CM मीडियन है तो BM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ BM, BM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ BM। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये जो लिखा ना, अब मुझे कैसे काम आएगा, सो फिर से देखो, मेरे को ये AC और BA के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, सो मैं LA की जगह क्या लिख सकती हूँ, LA की, इसको मैं क्या दे दूंगी, इसको मैं 1 2 3 दिया है ना, सो इसको मैं 4 दे देती हूँ, इसको मैं 5 दे देती हूँ। ठीक है, सो बाय इक्वेशन, अच्छा इसको भी एक इक्वेशन दे देते हैं, इसको ये वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली, इसको क्या दूंगी, ये वाली इक्वेशन को मैं देती हूँ 4, ये वाली इक्वेशन को क्या देती हूँ 5, और ये वाली इक्वेशन को क्या देती हूँ 6। ठीक है, सो बाय इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 के हिसाब से LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे LB स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर LA स्क्वायर, सो यहाँ देखो LA की जगह क्या लिखोगे, LA की जगह लिखोगे हाफ AC। ठीक है, LA की जगह हाफ AC, सो LA की जगह लिखेंगे हाफ AC स्क्वायर प्लस फिर से BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर ही है। ठीक है, BC स्क्वायर तो क्या है, BC स्क्वायर ही है, प्लस AM की जगह क्या लिख सकते हैं, M या AM की जगह हाफ B है। ठीक है, इसकी जगह ये लिखा, इसकी जगह हाफ B है, सो हाफ B है। ठीक है, ये कहाँ से आया, बिकॉज 5 and 6। ठीक है, बिकॉज 5 and 6। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं फिर से देखो, मैं यहाँ BC लाने की ट्राई कर रही हूँ। सो देखो यहाँ मेरा ये तो BC सही है, अब इसकी जगह और इसकी जगह BC लाना है, सो मैं BC के नजदीक कैसे जाऊँ, मैं BC के नजदीक, देखो ये BC है तो C और AB मिल गया तो भी मुझे BC मिलेगा, सो यहाँ देखो C और AB लाया मैंने। ठीक है, सो वो है मेरे पास मीडियन गिवन था, सो उससे मैंने लाया। ठीक है, देयरफॉर LB को मैं BL भी बोल सकती हूँ। ठीक है, LB मतलब BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इस पर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, सो हाफ का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इसको भी प्लस BC स्क्वायर प्लस फिर से स्क्वायर इसको भी। ठीक है, हाफ का स्क्वायर BA का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, देखो 1 को भी स्क्वायर 2 को भी स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 1 का हाफ, देखो यहाँ पे सो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, BA स्क्वायर। ठीक है, सो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 ba स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी मैं, इन दोनों को साथ ले लेती हूँ, 1/4 और 1 इसको साथ में ले लेती हूँ। ठीक है। सो या तो यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम निकाल लेती हूँ। ठीक है। क्या करूंगी, एलसीएम निकाल लेती हूँ। सो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। 4 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। ठीक है। सो देयरफॉर bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ 4 हटाना है, देखो यहाँ अपॉन में 4 है, यहाँ भी अपॉन में 4 है, मुझे हटाना है। सो मैं थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 से। सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से। सारी इक्वेशन को थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। मेरा तो सारा बोर्ड ही भर गया है, मैं ये सेंटर खाली कर लेती हूँ। ठीक है। तो यहाँ सेंटर एडजस्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, मैं थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। सो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग 4 ऑन ईच, मतलब थ्रू आउट। ठीक है। सो 4bl स्क्वायर 4cm स्क्वायर सबको 4 से कर दो। 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ac स्क्वायर, इसको भी किससे करूंगी, 4 से, प्लस bc स्क्वायर अपॉन 1 को भी 4 से, प्लस 1/4 ba स्क्वायर को भी 4 से। ठीक है। सो देयरफॉर 4 देखो, 4bl स्क्वायर 4cm स्क्वायर है, तो 4 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 1 जा। सो इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर प्लस 4 4 कैंसिल, तो ba स्क्वायर। ठीक है। सो देयरफॉर अच्छा आप क्या करूंगी, तो देखो यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 4 से, ये 4, यहाँ 4। ठीक है। 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। ठीक है। सो 4 bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, ac स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, यहाँ देखो ac स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, bc या cb स्क्वायर। ठीक है। सो इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगी, bc स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर। ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज 1। ठीक है। ac स्क्वायर और ba स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, बिकॉज 1। ठीक है। सो देयरफॉर 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, bc स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर मतलब 1bc स्क्वायर, और 4bc स्क्वायर कितना होगा, 5bc स्क्वायर होगा। ठीक है। 5bc स्क्वायर, सो 5bc स्क्वायर, 5bc स्क्वायर। ठीक है। सो देयरफॉर 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर 1bc स्क्वायर 4bc स्क्वायर क्या होगा, 5bc स्क्वायर। ठीक है। सो इस तरह से आपका ये फाइनल होगा। ठीक है। 4 ब्रैकेट में bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर 1bc स्क्वायर 4bc स्क्वायर 5bc स्क्वायर होगा। ठीक है। सो किस तरह से वो फिर से देख लो, दो ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल थे, तीनों ट्रायंगल पे राइट एंगल लगा दिया, फिर ऐड किया इन दोनों को, 2 और 3 को ऐड किया, फिर ये bl मीडियन है, ये वाली चीज गिवन थी, तो इसको भी मैंने लिख दिया। ठीक है। फिर मैंने रिप्लेस किया, LA की जगह हाफ AC और MA की जगह हाफ BA, LA की जगह हाफ AC, MA की जगह हाफ BA, रिप्लेस किया।
ठीक है। सो स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, ठीक है। सो 1/4 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 1/4 BA स्क्वायर, ठीक है। सो क्या होगा, और 4 है तो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखो थ्रू आउट 4 से, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। सो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई किया। सो 4BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, सो AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, ठीक है। सो AC स्क्वायर और BA स्क्वायर कितना होगा, AC स्क्वायर और BA स्क्वायर CB स्क्वायर, ठीक है। सो ये CB स्क्वायर आया मेरा, CB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर, 4 और ये कुछ भी नहीं मतलब 1, ठीक है। सो 4 और 1 कितना हुआ, 5BC स्क्वायर, ठीक है। हेंस ट्रू। ये एक इम्पोर्टेंट सम था, ठीक है। अच्छे से देखें, थोड़ा सा कुछ भी नहीं था, खाली रीअरेंजमेंट ही, और कुछ नहीं। मीडियन यूज करो, पाइथागोरस यूज करो और हो गया। बच्चों अभी देखो एग्जाम्पल 14 पेज 149 का एग्जाम्पल 14। O is any point inside a rectangle ABCD। एक रेक्टेंगल है ABCD, उसके अंदर O है, और प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है। क्या प्रूव करना है, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, प्रूफ तो दिया हुआ है हमें, ठीक है। सो देखो कुछ सपोजिशन करना पड़ेगा तो ये होगा, ठीक है। सो सपोज PQ, यहाँ से PQ पैरेलल ड्रॉ करेंगे। सपोज PQ पासिंग थ्रू O, सपोज प्रूफ, सपोज PQ is passing through O, सो यहाँ PQ है, ठीक है, P और Q, ठीक है। सो PQ पैरेलल AD, PQ पैरेलल BC, सो PQ पैरेलल AD एंड PQ पैरेलल BC, ठीक है। PQ पैरेलल BC, ठीक है। तो PQ किसके पैरेलल है, BC के, और PQ किसके पैरेलल है, AD के, ठीक है। सो PQDA इज अ रेक्टेंगल। पैरेलल, अगर पैरेलल होता है कोई, सो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है ना। अगर क्योंकि ये पूरा भी रेक्टेंगल ही दिया है, देखो ABCD भी रेक्टेंगल ही दिया है, और बीच में अगर पैरेलल बनाए तो ये भी रेक्टेंगल होगा और ये भी रेक्टेंगल होगा। सो PQDA इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। सो AP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू BQ। इसको 1 दे दो, आगे काम आएगा, ठीक है। सेम इधर नीचे PBCQ इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। इसका रीजन क्या, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर रेक्टेंगल आर इक्वल। PQCD is a rectangle, so now similarly PQDA, PQCD is a rectangle। PQCD रेक्टेंगल है, ठीक है। PQCD रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, PB इज इक्वल टू CQ, ठीक है। Therefore PB is equal to CQ। अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की आपको पता है, रेक्टेंगल की ईच एंगल 90 डिग्री होती है, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। सो अगर ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, तो देखो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अभी हर ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। हर ट्रायंगल पे पाइथागोरस क्यों लगाएंगे, देखो हमको चाहिए क्या, OB, OD, OA, OC, सो पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा ना, तो पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। सो देखो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, फिर ये वाला ट्रायंगल है, फिर ये वाला ट्रायंगल है,
और फिर ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इन सब पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो बारी बारी से एक एक ट्रायंगल का नाम लो। इन ट्रायंगल BPO, ठीक है। सो इन ट्रायंगल BPO एंगल P 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। BPO एंगल P 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। BO स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। BO स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, सो इसको क्या दे देंगे 1। अच्छा इसको 3 दे दो, 1 2 दिया था ना, इसको 3 दे दो, ठीक है। अच्छा अब देखो BPO है, BPO, अब CQO, ठीक है। इन ट्रायंगल CQO एंगल Q 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। CQO तो CO स्क्वायर या OC स्क्वायर, देयरफॉर OC स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, CQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड, ठीक है। फोर्थ सॉरी, फिर से Q और OQD में भी पाइथागोरस लगाओ। इन ट्रायंगल OQD, ठीक है। एंगल Q 90 डिग्री है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम so therefore OD square is equal to OQ square plus QD square, फाइन, ठीक है। फिर दूसरा है इन ट्रायंगल OPA, ठीक है। सो इन ट्रायंगल OPA एंगल P 90 डिग्री, फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो OPA में OA स्क्वायर प्लस AP, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ होगा 6 नंबर। अच्छा अब क्या चाहिए मुझे, सो मुझे देखो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर चाहिए, OB और OD। सो कहाँ है OB OD, ढूंढो। सो यहाँ देखो, यहाँ OB है और यहाँ क्या है OD है, ठीक है। सो इन दोनों एडिंग 3 and 5, ठीक है। एड 3 and 5, 3 और 5 को ऐड करो। सो 3 और 5 ऐड होंगे, मतलब इसका राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, ठीक है। सो BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, देयरफॉर BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है, BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, ठीक है। सो BO स्क्वायर BP स्क्वायर PO स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ देखो फिर से कैसे होगा। सो फिर से देयरफॉर OB और OD स्क्वायर, ठीक है। सो OB और देयरफॉर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो अब क्या चाहिए मुझे, इस साइड क्या चाहिए, OA और OC चाहिए। सो OA का आंसर क्या है, OA का आंसर है AP और PO। PO कहाँ है, ये रहा। AP है कहीं नहीं, AP नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने कुछ किया था, देखो ये वाला अब काम आएगा। DQ की जगह AP डाल दो, CQ की जगह PB, ठीक है।
DQ की जगह AP डाल दो। कहाँ है DQ? ये रहा। DQ की जगह क्या डाल दो? DQ की जगह AP और CQ की जगह PB, CQ की जगह PB या PB की जगह CQ डाल दो। ये रहा PB की जगह CQ, ठीक है। सो यहाँ PB की जगह क्या डाल दूंगी? CQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस DQ की जगह क्या डाल दूंगी? AP, ठीक है। देखो इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया, बिकॉज रीजन लिखो AP इज इक्वल टू DQ, AP और DQ और CQ इज इक्वल टू PB, या तो बिकॉज 1 and 2 लिख दो, बिकॉज 1 and 2, ठीक है। ये कहां से लाया? बिकॉज 1 and 2। तो देखो आपने कैसे किया, CQ की जगह PB लिखा, सो यहाँ देखो सॉरी PB की जगह CQ लिखा, यहाँ देखो PB की जगह क्या लिखा? CQ, और यहाँ आपने DQ की जगह AP लिखा, DQ की जगह AP। तो आपने ये 1 और 2 का यूज किया। अब देखो आप बिल्कुल तैयार है, जो आंसर चाहिए ना वो है ही। अब तो देखो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो CQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। तो ये CQ स्क्वायर है और QO स्क्वायर है, ठीक है। CQ और QO स्क्वायर का क्या होगा? CQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर OC स्क्वायर होगा, ठीक है। OC स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ PO स्क्वायर है, देखो यहाँ पे PO स्क्वायर है यहाँ देखो क्या किया मैंने? OC स्क्वायर की जगह क्या लिखा? CQ स्क्वायर और QO स्क्वायर की जगह, यहाँ देखो CQ स्क्वायर और QO स्क्वायर की जगह क्या लिखा? OC स्क्वायर, और PO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगी? ये देखो PO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर की जगह OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। सो ये देखो ये हो गया मेरा। कहाँ से लाई ये मैं? ये मैं लाई 4 और 6, बिकॉज 4 and 6, ठीक है। करते कैसे हैं? देखो सिंपली आप यहाँ पे देखो PQ पैरेलल लेते हो, PQ पैरेलल लेते हो और इस तरह से 4 ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल 2 3 4, ठीक है। ये 4 ट्रायंगल बनते हैं। सो यहाँ देखो BO स्क्वायर इज BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, BO स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। सेम यहाँ पे OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही Q है, सो AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, और सेम यहाँ पे OD स्क्वायर इज इक्वल टू DQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, ठीक है। सो ये सब है। अब क्या करेंगे? सो सिंपल आपको क्या करना था, ये वाले OB और OD वाले को प्लस करना था। ये OB है, ये OD है, इसको प्लस किया, ठीक है। फिर आपको ये मतलब इसकी जगह OC और OA बिठाना था। सो OC और OA बिठाने के लिए यहाँ आपने चेंज किया, ठीक है। आपने PB की जगह CQ और DQ की जगह AP लिखा, ठीक है। अब सेटिंग हो गई, ठीक है। जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा होगा ये स्टेप्स ऐसे ऐसे हो रहे हैं, हम कैसे इतना समझेंगे, इसीलिए मैं आपको 3 बार ही लिखने देती हूँ। यही रीजन है, ठीक है। आपको आइडिया है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही होगा, कोई आपके दिमाग में बिठा नहीं सकता है। मैं आपको समझा सकती हूँ पर मैं ये चीजें आपको ही याद रखनी है, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर देम ऑल, और ये प्रैक्टिस से ही होगा, और कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिस से ही होगा। बच्चों अभी हम देखते हैं पेज 150 पे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 2। मैंने इसको 3 स्टार्स दिए हैं 5 में से, ठीक है। सो PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P। PQR ट्रायंगल है, सो एक PQR ट्रायंगल है। मैं ये वाला जो सम है ये अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, जो शुरुआत में एक एग्जाम्पल किया था, 2 MCQs के बाद जो एग्जाम्पल किया था ये वैसा ही है। मैं आपको बताऊं कौन सा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 10 की तरह है, ठीक है। एग्जाम्पल 10 की तरह ये सम देखो, PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P। तो राइट एंगल एट P ये P है, फिर M इज अ पॉइंट ऑन QR, QR पे M पॉइंट है, ठीक है। M इज अ पॉइंट ऑन QR, ठीक है। सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, ये परपेंडिकुलर है। शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ठीक है। सो प्रूफ कैसे स्टार्ट लोगे? प्रूफ तो देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने आपको थ्योरम 6.7 की रिजल्ट बताई थी। अगर इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो
सो ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होता है, ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होता है, और ये दोनों छोटे ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। सो मैं थ्योरम 6.7 की रिजल्ट यूज करूंगी, ठीक है। सो प्रूव ट्रायंगल QMP इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, QMP इज सिमिलर PMR, छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट है थ्योरम 6.7, ठीक है। थ्योरम 6.7 क्या बोलता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये भी राइट एंगल है, सो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, छोटा बड़े के, ये छोटा बड़े के, और ये दोनों। सो आप कहोगे कि मैम वो वाली रिजल्ट क्यों नहीं यूज की, पर यहाँ देखो आंसर इतना ही चाहिए, ठीक है। सो इसमें हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए, सो देयरफॉर QM अपॉन PM इज इक्वल टू, देखो QM PM, और क्या चाहिए, फिर से PM चाहिए ना, तो MP अपॉन MR, MP अपॉन MR, ठीक है। रीजन क्या लिखूंगी, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर इन proportion, ठीक है। सो देयरफॉर ये MR इधर मल्टीप्लाई होने आएगा, QM इंटू MR इज इक्वल टू ये MP उसके PM के साथ जाएगा, MP PM। सो MP PM एक ही बात हुई, ठीक है। सो MP और PM एक ही बात है, ठीक है, MP PM एक ही बात है। सो PM इंटू PM, सो देयरफॉर QM इंटू MR इज इक्वल टू PM स्क्वायर, ठीक है। देखो यही तो चाहिए था, QM इंटू MR, सो देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये ट्रायंगल PMR की जगह आपने RMP लिया होता ना, तो आंसर नहीं आता। ये आपको मतलब इसमें आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी कि आप कहोगे मैम फिर रट ले, रटना नहीं है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। आप करके देखना, ठीक है, आपके पास टाइम हो, करके देखना। QMP उसकी जगह PMR की जगह RMP लेके देखना, आपका रेशियो सेट ही नहीं होगा, ठीक है। रेशियो सेट करने के लिए QMP को सिमिलर PMR से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आंसर पे ही फोकस करती हूँ, मुझे चाहिए क्या, मैं उसी पे ध्यान देती हूँ, ठीक है। मुझे ये चाहिए, सो इसके हिसाब से मैं पूरा लिखती हूँ, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। कंप्लीट आपको सारा क्लास वर्क, सारा होमवर्क करना है, 1 टाइम आपको क्लास वर्क करना है, 1 टाइम क्लास वर्क प्लस 2 टाइम्स होमवर्क, ठीक है। इन सम्स में ये करना बहुत जरूरी है, आप 3 बार ही नहीं लिखोगे आपको नहीं आएगी, पहले ही एग्जाम जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ना स्कूल में कहीं पे भी नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इट 3 टाइम्स, और अगर परफेक्टली आपको फिगर्स बनानी है, सब कुछ परफेक्टली करना है, ठीक है। So 1 time class work and 2 times homework. Please do it neatly and send me on WhatsApp. चलें, thank you.